बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफान पॉजिटिव एटीट्यूड विद टाइटेनियम थिंकिंग। चल गुरु, थंबनेल देख के आपको अंदाजा हो गया होगा कि हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, आप पूछ रहे होते कि आप बड़ा पैसा छाप रहे हैं जी भाई यूट्यूब पे, आप जो वीडियोस डालते हैं ये आप जो है बाकी आप अर्निंग के लिए करते हैं। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने आज तक लाइफ टाइम कितनी अर्निंग की है हमने यूट्यूब से। कि 2019 में जुलाई था या मई 2019 से लगे हुए हैं आज तक ऑलमोस्ट कोई 3 साल प्लस हो चुके हैं वर्क करते हुए। इससे पहले भी 2018 में हमने काम शुरू किया था, वो चैनल हमारा वो जो है डिसेबल हो गया था। ठीक है, तो मैं आज आपको टोटल अर्निंग जो है वो आपको दिखाऊंगा कि हमारी टोटल अर्निंग है कितनी। ठीक है, वो सारी चीज़ें मैं आज आपको दिखाऊंगा। अगर आप कोई गलत फहमी में मुबतला हैं तो मैं अभी आपको कंप्यूटर की स्क्रीन आपके सामने ये अभी शो हो जाएगी। ये सेकंड चल रहे हैं 3 2 1। ठीक है, तो मैं आपको दिखाऊँ, देखें सब्सक्राइबर आप देख सकते हैं। मैं आपको ये भी बताऊँगा कितने व्यूज़ पे कितने पैसे मिलते हैं। 17,396 सब्सक्राइबर हैं। ठीक है, ये आप देख लें। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ एनालिटिक्स में। एनालिटिक्स में आप देखें कि ये सारा लास्ट 28 डेज़ 28 दिनों से मैं जो पिछले क्वेश्चन आंसर की वीडियो बना रहा हूँ उसके हमें $40 मिले हैं। टोटल व्यूज़ हैं 63,000। अब ये देख लें कि यूट्यूब जो है कितने व्यूज़ पे कितने पैसे दे रहा है। 63,000 व्यूज़ हैं और 39.4 $40 समझ लें, तो $40 हमें मिल रहे हैं। ठीक है, सब्सक्राइबर 1,1100 सब्सक्राइबर मेरे ख्याल में जो है लास्ट 28 डेज़ में आए हैं। ठीक हो गया। पर डे के हिसाब से अर्निंग आप देख सकते हैं। मैं आपको अर्निंग वाला इस पर क्लिक कर देता हूँ। 1.6 1.9 0.9 $2.2 एक मतलब $2.1 और $2 ये सारी चीज़ें। ये तो हो गया पिछले 28 दिनों में हमारी। ये अभी व्यू ये अर्निंग बढ़ी है क्योंकि ये वीडियोस लगा रहा हूँ। इसकी सवालों के जवाबों की इतनी भी नहीं बढ़ी जो सोच रहे होते हैं आप। टोटल में अब आप यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ जो कह रहे हैं कि ये अपना अर्निंग कर रहे हैं, ये है वो है, ये आप झूठ बोल रहे हैं, हम अर्निंग कर रहे हैं, हमें बताते नहीं है। $751 $751 जो है ये हम अर्न कर रहे हैं। हमने अर्न किया लाइफ टाइम अभी तक जो है हमने अर्न किया है $751 751 पंजाबी में अगर आप कहें तो। ठीक है, मैं आपको कैलकुलेटर जो है इसका लगा के दिखा देता हूँ। कैलकुलेटर में हम जाते हैं। ये 751 हम मल्टीप्लाई करते हैं। आपको अभी मैं ज़रबे तकसीमें जो है सारा कुछ करके दिखाता हूँ कि जो है हम कितना हमने जो है आज तक अर्न किया है। अब मुझे वो उसका ज़रब वाला ऑप्शन नहीं मिल रहा यहाँ पे, कहाँ पे गया, ये है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे ज़रब देता हूँ जी 200 के साथ, क्योंकि 200 के साथ ऐसे करता हूँ क्योंकि जो हमने जब पहले अर्न किया था उस वक्त जो है डॉलर शुरू में जब हमने स्टार्ट किया था उस वक्त हम डॉलर 150 भी था, 50 क्या 100 भी, 110-20 भी था। 750 को दे तो 1,50,200 रुपये हमने आज तक अर्न किए हैं यूट्यूब से। 1,50,200 रुपये 3 सालों में। बहुत बड़ी अर्निंग है भाई, बहुत बड़ी अर्निंग है। अब इसको डिवाइड कर लें। आप कितने पे डिवाइड करेंगे? 36 पे डिवाइड कर लेते हैं। महीने पे डिवाइड कर लेते हैं ना, हम इसको तकसीम कर लेते हैं 36 पे। ठीक है, 36 41,000। ठीक है, बल्कि ये 4,000, 41 नहीं 4,172 रुपये। अगर आप हम लगाएं ना हिसाब अपना महीने का, हमने एक महीने में अब तक अर्न किया है 4,000 टोटल। ठीक है, 4,000 देख लें हम कितनी अर्निंग हमने की है। अगर आपका अभी तक कोई गलतफहमी है तो वो मेरे ख्याल में अब आपको दूर हो चुकी होगी। ये 1.2 मिलियन व्यूज़ हैं, $751 हैं। अगर 1,000 के हिसाब से भी देखा जाए कि 1,000 पे $1 मिलता है, हमें वो भी नहीं मिल रहा, CPC कम है। इसके हिसाब से हमारा होना चाहिए था क्या कहते हैं उसे, 1,000 नहीं $1,200 होना चाहिए था, वो भी CPC कम है। ठीक है, तो सिंस मतलब 2 मई से हमारा चैनल शुरू हुआ था, मई 2019 से 24 नवंबर 2022, हिसाब लगा लें भाई $751। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि जो है मैंने एक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई भी किया था एक मैडम का। उसका मैंने चार्ज किया था, जो मैंने उस वक्त किया था 40,000 आई थिंक था, 35-40,000 हमने किया था। हालांकि वो जो है वेस्ट उनका होने वाला था, वो तो एक स्टूडेंट ने फोर्स किया तो मैंने जाके किया अप्लाई, वगैरह मैं नहीं कर रहा, मैंने पूरी स्टोरी बताई थी इस पर।
कि मैंने क्यों अप्लाई किया था। अगर आप ये कह रहे हैं कि हमारा भी अप्लाई करें तो मैं बिल्कुल अप्लाई नहीं करूँगा, अपना खुद अप्लाई करें। वो उनकी कंडीशन थी कि उनकी एज एक तो 39 थी, 40 होने वाली थी उनकी, इसके बाद वो PhD के लिए एलिजिबल ही नहीं थी चाइना में। तो इसके लिए मैंने उनसे कहा चलो ठीक है। स्टूडेंट को कहा मैंने, भाई मैं ये काम नहीं करता, मैं पैसे के साथ अप्लाई नहीं करता, लेकिन उन्होंने कहा नहीं हमारी मैडम है, आप अप्लाई कर दें, आप पे ट्रस्ट है, वो ये वो है। लेकिन मैंने कहा चलिए ठीक है, आप कहते हैं तो मान लेते हैं। मैंने अप्लाई किया, मैंने कहा अब तो मैंने कहा था मैं तो एक्सेप्टेंस के लिए भी, मैं तो इतना तो एक्सेप्टेंस के लिए लूँगा 15,000 या 10,000 जो भी हिसाब किताब होगा, उसके बाद अप्लाई करने का तो वो अलग हिसाब किताब है। अगर हम अप्लाई करेंगे तो भाई वो कायदे आज़म वाला हिसाब है। जैसे कायदे आज़म जो है अपनी वकालत के बहुत पैसे चार्ज किया करते थे, क्योंकि वो एक नंबर काम होता था उनका। हमारा भी ऐसा सीन है, अगर करेंगे तो भाई चार्ज एक्स्ट्रा, ठीक है, लेकिन ये करेंगे नहीं, ठीक है। वो तो सिनेरियो ऐसा था, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ आप खुद अप्लाई करें। अगर पैसे बनाने होते वो जो 40,000 रुपये जो मैंने उनसे लिए थे वो 2-3 महीने लगे होंगे, मेरे 2 महीने लगे होंगे उसमें, मतलब काम करने में, मेल्स करना, मेल्स भी मैंने की थी, एक्सेप्टेंस लेटर लेना, उसके बाद अप्लाई करना। जिस यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन उन्होंने कहा था उसी में ही हुआ था, मतलब कि उनका एक्सेप्टेंस लेटर वहाँ से मिल गया था, और उसके बाद जो है उनकी शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप उस यूनिवर्सिटी में मिली थी। अब ये पार्शियल भी मिल सकती थी उनको, खैर फुली फंडेड मिली थी। ये मैं नहीं कह रहा कि जिसमें उन्होंने कहा था कि ये देखें उसमें कहा था तो उसी में ही हुआ था। देखिए मेरा कमाल, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, ठीक है। शायद वो उसमें बेहतरी उनकी किस्मत में लिखा हुआ था और मेरे थ्रू लिखा हुआ था, मीन्स के वसीला मुझे बनाना था शायद स्कॉलरशिप का, तो वो अलग बात है, ठीक हो गया इस वजह से। तो वो 40,000 जो है मैंने 1-2 महीना ऐसा समझे, 2 महीने लगे होंगे मैक्सिमम ड्यूरेशन जो होगा, तो उसका मुझे उन्होंने दिया था। हालांकि उन्होंने 50,000 खाम खा में एक एजेंट को देके वेस्ट करा दिया था, और मजीद भी शायद हो सकता था 1,00,000-1,50,000 और भी मजीद वेस्ट हो जाता उनका। तो उनका मैंने सस्ते में काम निपटा दिया था। अब आप ये कह रहे हैं कि हमारा भी इसी में करने काम, मैं किसी का नहीं करूँगा, मेरे पास ना टाइम है और ना ही मैं करूँगा, ना ही मैं आपको किसी का सजेस्ट करूँगा कि ये करें ऐसा करें वैसा करें। आप खुद अप्लाई करें। अगर आप एजेंट के थ्रू पैसे वेस्ट करना चाह रहे हैं तो खुद अप्लाई करें। अगर हालांकि मेरे लिए बहुत आसान है, मैं ग्रुप में या कोई मुझे मैं अब किसी को ये कह दूँ कि अगर किसी का अप्लाई करना है तो भाई हाजिर है, तो 10-15 बंदे तो खाम में आ जाएंगे, ज़्यादा नहीं। ये स्कॉलरशिप का लालच तो बिल्कुल भी नहीं देंगे, मैं अप्लाई करूंगा सही से, अगर हो गया तो हो गया, तो ₹1,00,000 1.5-2 लाख तो खाम में इसका अप्लाई का हो जाएगा। बाकी स्कॉलरशिप मिलने का तो वो तो अलग ही हिसाब किताब होगा ना, ठीक है। तो इस तरह अगर करना चाहूँ मेरे लिए आसान है। ये जो $751 हमने पूरे 3 सालों में कमाए हैं, 1,50,000 के करीब जितनी भी बनती है अमाउंट, तो ये तो एक, अगर मैं स्कॉलरशिप अप्लाई करने बैठ जाऊँ, अगर हमारी किस्मत में हमारे लिए लिखा हो तो, या फिर हम अगर मूड बनाएं, तो ये तो 1 महीने की मार है। 1 महीने की मार मीन्स कि 1 सेशन की मार है। 1 सेशन क्या, 1 बंदे की मार है। एक कोई आप अपने इर्द गिर्द देखें या आप अपने हिसाब को देखें, कोई 1 लाख या 1.5 लाख देने के लिए, क्या 3-3 लाख देने के लिए भी आवाम बैठी है तैयार कि हमारी स्कॉलरशिप लगवा दें चाइना की। तो वो बैठे हैं, वो मिल सकते हैं। ये हमें क्या खजल खवारी की ज़रूरत है कि भाई जो $751 हमने यूट्यूब से इतने अर्न किए। हाँ, जो हमारी वेबसाइट थी, जो पहले वाली वेबसाइट जिसका एडसेंस डिसेबल हो गया था, वहाँ से हमने अर्न किए थे, ठीक है। वो डिसेबल हो गया था, तो आपको पता है हेटर मैदान में आ जाते हैं। अब दोबारा जो वेबसाइट है उसकी भी मैं किसी दिन आपको अर्निंग चेक कराऊंगा। वो जो दूसरी हमने बनाई थी उसका भी तकरीबन $200-300 हमने अभी तक उस वेबसाइट के कमाए होंगे, साल उसको भी हो गया है, ठीक है। तो $751 ये, $300 वो मिला लें, 300 होगा गालिबन, ज़्यादा नहीं होगा। तो ऐसा समझिए ये $1,000 होता है, या 1,050, फिर भी ये 1.5-2 लाख बनता है, 2 लाख बनता है सारा। तो 2 लाख एक बंदे का अप्लाई करने का हो जाता है, और हम यहाँ पे खज्जल हो रहे हैं वीडियोस बना के, भाई ऐसे अप्लाई करो, ऐसे अप्लाई करो, वैसे कर दो, वैसे कर दो, और साथ ही ताने जो है मिलने शुरू हो जाते हैं कि भाई ये पैसे अर्न कर रहे हैं, ये है वो है। तो भाई पैसे के लिए अर्न करता है, एक होता, मैंने पहले भी बताया था, पैसे के लिए हर कोई अर्न करता है, लेकिन एक होता है लालच, ग्रीड। तो वो जो है अगर आप में है तो फिर तो मेरे ख्याल बहुत अच्छी बात नहीं है। अगर वो नहीं है, अगर आप अर्न करना चाह रहे हैं कि सिंपल वे में, तो फिर ठीक है, वो आप कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। हम भी वही कर रहे हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप, अगर मैं वीडियो यहाँ पे ना भी बनाऊँ, ये इसकी मुझे $751 मिले हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस 2-3 महीनों में $100-150 मिल जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम। तो $100-150 क्या है यार, वो तो बंदा वैसे भी अर्न कर लेता है। वो जॉब वगैरह ऑनलाइन बंदा, या किसी का, जो मैं अभी जॉब कर रहा हूँ एक आधी ऑनलाइन, तो उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। मतलब कि ये जो है मुझे अर्निंग हुई पड़ी है, ठीक है। तो वो ऐसा समझिए ये 2 महीने की फ़िलहाल चल रही है जॉब, पता नहीं कब तक चलेगी, लेकिन फ़िलहाल चल रही है। ये 1-2 महीने की मार है सारी। तो ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। अगर इतना ही होता तो ये क्या है यार, यूट्यूब हम करते, व्लॉगिंग करते, वो प्रैंक बनाते, बेवकूफ़ बनाते लोगों को कि ये देखें जी, थंबनेल पे कुछ और, क्लिक बेटिंग शुरू करते। वो हमारे लिए वो काम आसान था। अब भी अगर हम ट्रस्टेबल काम, सही सी काम भी हम अगर मतलब कि हम अप्लाई वाला काम भी शुरू करें, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये हम यूट्यूब को तो भूल जाएंगे।
हमें इससे कोई फ़ायदा होगा। वैसे भी इतना कोई नहीं हो रहा, लेकिन मैं सिर्फ़ और सिर्फ हम इसी वजह से वीडियो बना रहे हैं। अगर हमें सोचें कि एक दिन में, मैंने आपको डॉलर की अर्निंग तो बता दी थी, एक दिन में $1 एक पूछना, ठीक है। तो $1 क्या है, $30 बनेंगे। $30 से क्या बनेगा, $30 से 6-7-8 हज़ार बनेंगे, ठीक है। 6-7-8 हज़ार आप हिसाब लगा लें। वैसे तो मतलब कि शुक्र होना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि साथ $30 क्या है, मैं इस चीज़ में कह रहा हूँ कि अगर आप, मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो कह रहे हैं कि व्यूज़ के लिए पैसे ले रहे हैं, बनाने के लिए पैसे ले रहे हैं, भाई आप ये है वो है। तो आप सब मैं वीडियो पता नहीं, ये दिल में सोच रहे हैं कि गलतफहमी रहनी चाहिए लोगों को, भाई ये बंदे बड़ा पैसा कमा रहे हैं यूट्यूब से, ये गलतफहमी रहनी चाहिए, लेकिन दूर होनी चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि ये है वो, इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप यूट्यूब चैनल, अगर आप कह रहे हैं कि ये हमें कहने के लिए कि भाई ये स्कॉलरशिप वाला चैनल ना बनाएं, हमें बताने के लिए करने थोड़ी आप यूट्यूब चैनल ना बनाएं, ऐसा भी सीन नहीं है। अगर आप बनाना चाहते हैं, यूट्यूब पे वर्क करना चाहते हैं, तो भाई सही वर्क करें आप, जो आपका दिल कर रहा है आप करें, चाहे व्यूज़ ना आए या आपका पैशन है तो करें वर्क। मैं अगर आपके सामने बैठा हूँ यहाँ पे वीडियो बनाने, तो मैं यहाँ पे 2-3 घंटे बोलता रहूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं बोलता रहूँगा, मज़ा आता है, ठीक है। तो ये इन चीज़ों में तो मज़ा नहीं आता। खैर ये जो थंबनेल बनाए हैं, उसके बाद एडिटिंग करें, उसके बाद पोस्ट वेबसाइट पे पोस्ट लगाएं, किसी की कोई आ रही है कि हम ये फैकल्टी वर्क नहीं कर रही, किसी का कोई, हालांकि हमें रेवेन्यू तो मिल ही नहीं रहा इतना। तो आप खुद ही देख लें कि अगर हम वर्क कर रहे हैं तो ये अब ये मेन चीज़ आती है कि अब फिर वर्क क्यों कर रहे हैं आप, व्यूज़ भी आपके नहीं आ रहे, पैसे भी आपको नहीं आ रहे, ये कुछ ना कुछ चल रहा है। ये ऐसा तो कोई नहीं करता, ऐसा कोई नहीं करता कि फ्री में कोई काम करे या इतना कम काम करे, इसके साथ इनको कोई ना कोई और फ़ायदा ज़रूर हो रहा है। आपके ये माइंड में चल रहा होगा, कहीं ना कहीं किसी दिमाग की खिड़की में आपकी खुल गई होगी कि ऐसा कोई सीन नहीं है, ठीक है। इस तरह का कोई सीन भी नहीं है, अगर ना बनाए तो कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं इस वजह से वीडियो बनाता हूँ कि हो सकता है इस वीडियो से किसी की हेल्प हो जाए। पोस्ट लगाने से हो सकता है कोई पोस्ट हम जो बनाते हैं वो इजी हो, क्योंकि हम आम से आदमी हैं और हम आम एक बंदे की तरह सोचते हैं। तो क्लिक बेटिंग वाला सीन तो है नहीं कि हम एक वेबसाइट पे एक पोस्ट बनाएं, कोई 15 सफ़ों की पोस्ट हो और उसमें जो है 4-5 मरतबा ये भी लिखा हुआ कि यू कैन अप्लाई, क्लिक हियर टू अप्लाई एज वेल, फलां यूनिवर्सिटी के लिए ये अप्लाई करें, इसके लिए अप्लाई करने के लिए देखो क्लिक ओपन करें आगे लिंक में और वो पोस्ट ही ना हो। इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन वो दिल नहीं करता। मेन चीज़, हम सिंपल जो पोस्ट होती है हम वही पोस्ट लगा देते हैं, ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, इसमें ये अप्लाई करना है, ये अप्लाई करना है, बस ये सारी चीज़ें हैं। और जो कन्फ्यूजन होती है वो फिर हम इसमें क्वेश्चन एंड आंसर में वाली वीडियोज़ में कवर कर देते हैं। बाकी यही है, और तो अब कुछ नहीं है। मैंने आपको बता दिया है सारा कि कितना हमने अर्न किया है। अगर आपकी अभी भी कोई गलतफहमी है तो वो मेरे ख्याल में आपकी दूर हो गई होगी, लेकिन फिर भी अगर आप सोच रहे हैं तो फिर सोचते रहिए कि बैकएंड में इनका कोई साथ साथ कोई ना कोई जो है काम चल रहा होगा। तो भाई कोई नहीं है, वो ऑनलाइन काम वो जो हम कर रहे होते हैं वो फाइवर वगैरह पे, या फिर बस फाइवर ही है। बाकी जो है वेबसाइट खैर इसकी तो नहीं है, और वेबसाइट भी मेरे ख्याल में जो है स्टडी के रिलेटेड जो है हमारा जो मेन जिस पे फोकस है वो यही वेबसाइट है। मतलब इस पर भी अर्निंग वगैरह वो नहीं है। हम जो है वो छोटे भाई हैं, वो लगे होते हैं फाइवर पे, वो प्रोफाइल वगैरह सही है। तो बाकी एक जॉब ऑनलाइन मैंने आपको बताया, बस वही है, इसके ज़्यादा और इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है, ठीक है। कोई इसके स्टडी से रिलेटेड जो है हमारा कोई वो बैक एंड पे कोई काम नहीं है कि हम ये भी काम कर रहे हैं, हम वो भी काम कर रहे हैं, हम ये भी वो भी लटरम पटरम, ना कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं आपको ये बताऊं कि 18,000 सब्सक्राइबर हैं और अर्निंग आप देख सकते हैं, ठीक है। और एक छोटा भाई है मेरा, वो भी एक यूट्यूब चैनल पे काम कर रहा है, उसकी मोनेटाइजेशन वगैरह ऑन है, वो उससे हमसे ज़्यादा उसकी महीने की अर्निंग होती है थोड़ी बहुत, ठीक है। वो ऐसा हमारा टाइप कुछ है, वो बनाता रहता है वो, तो उसकी अर्निंग हमसे ज़्यादा है महीने की। तो जितनी हमारी एक साल की बनी है ना डिवाइड करके, तो उसकी एक महीने की इतनी है। तो वो एक यूट्यूब पे है और वो अलग है, इसके साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। तो वो सारी चीज़ें चल रही है। खैर वो मतलब गाइड वगैरह हम उसको करते रहते हैं, वो अलग बात है, लेकिन यह है कि वो लगा हुआ है, वो उस पर है। बाकी इसमें कोई वो नहीं है कि कभी मैं उसके साथ वीडियो बनाऊंगा उस छोटे भाई के साथ, तो वो भी सारा बताऊंगा आपको। तो ये सारी सिचुएशन है, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। ये नहीं कि मैं यहाँ पे कोई सिंपैथी गेन कर रहा हूँ कि ये देखें जी हमारे हालात माड़े चल रहे हैं, या इस तरह का कोई सीन नहीं है। नहीं, इस तरह भी कोई सीन नहीं है। जब मुझे लगेगा कि हाँ भाई अब जो है वीडियो में हमें ये काम शुरू करना चाहिए, अगर कोई कंसल्टेंसी वगैरह का काम करना है, तो ओपन में बताएंगे, सबको बताएंगे, क्लियर कट चीज़ें बताएंगे कि हाँ भाई अब हम शुरू करने वाले हैं और ये है। कोई गिला ना कर सकेगा कि भाई ये इसने पहले इस मकसद के लिए काम बनाया, वीडियो चैनल बनाया था, अब उनके फॉलोअर्स ज़्यादा हो गए हैं, अब इन्होंने ये काम करना शुरू कर दिया। मुझे पता था इनकी अर्निंग इतनी नहीं हो रही, लेकिन ये आगे जाके ये काम करेंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं तो ये आप गलत सोच रहे हैं। अभी कोई मोड नहीं है, बिल्कुल भी कोई मोड नहीं है। अगर हुआ तो ओपन में क्लियरिटी के साथ हम करेंगे। अब एजेंट वगैरह जो कंसल्टेंसी वाले होते हैं उनको आप देख लें, हम आपका एडमिशन करा देंगे, इतनी स्कॉलरशिप होगी, ये होगा वो होगा, यूनिवर्सिटी कौन सी होगी,
यूनिवर्सिटी का नेम नहीं बताएंगे कि भाई इस यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन होने वाला है या इसमें कराएंगे। क्यों? अगर आपको वो यूनिवर्सिटी का नेम बता देते हैं, वो आप गूगल करेंगे यूनिवर्सिटी का नेम और उसकी ईमेल और फ़ोन नंबर आप उनसे वहाँ से लेंगे और वहाँ पे उनको कॉल जो है वो कर देंगे कि भाई हमारा एडमिशन हुआ या नहीं हुआ, ये आपके यहाँ स्कॉलरशिप है या नहीं है, ये वाला एजेंट के थ्रू हम एडमिशन करवा रहे हैं। यूनिवर्सिटी वाले तो क्लियर कट आपको सीधी सीधी बात बताएंगे, भाई हमारा इनके साथ कोई लेना देना नहीं है, ये है वो है। तो ये एजेंट अपनी तरफ जो या कंसल्टेंसी वाले अपनी तरफ से वो कर रहे हैं, तो इसका हमारे साथ कोई लेना देना नहीं है। आप उनका तो जिसे कहते हैं ना काला चिट्ठा जो है सारा आपके सामने आ जाएगा। तो इस वजह से वो यूनिवर्सिटी का नेम नहीं बताते। एजेंट अच्छे भी होते हैं, सही भी होते हैं, लेकिन मेरा किसी के साथ कोई वास्ता वगैरह नहीं है, वो हर किसी का अपना वो होता है, लेकिन मेरा किसी के साथ कोई वो लेन देन नहीं है। मैंने अप्रोच भी किया था काफ़ी सारे तो नहीं, एक दो ने, कि आप हमें जो है बंदे रेफ़र करें और 50-50 जो है आपका मार्जिन होगा और जो है हम आपको पैसे देंगे, जितने स्टूडेंट आएंगे हम आपको 50% देंगे। तो मैंने कहा भाई ज़मीर बड़ा ज़िद्दी है, मानेगा नहीं, ये काम ना हो पाएगा भैया। तो फिर उन्होंने कहा इट्स ओके। हाँ, इनके हमारी वीडियोज़ को फॉलो करके लड़के जो है वो अप्लाई कर रहे हैं और मतलब करा रहे हैं और पैसे चार्ज कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। मुझे मेरी इन्फॉर्मेशन मिली है कि हमारे एरिया में ही कोई 2-3 लड़के हैं, वो ये काम जो है उन्होंने शुरू किया हुआ है। मैंने कहा ठीक है, अगर कोई कर रहा है तो भाई हम अपने मकसद के लिए कर रहे हैं जो हमें पहुँचाना है। बाकी वो कर रहा है तो वो जाने और खुदा जाने वो किस मकसद के लिए कर रहा है, जो भी है मैं किसी को नहीं करेगा। लेकिन जो भी काम कर रहे हैं भाई सीधे सीधे बंदे के पुत्रों की तरह करें। किसी को 2 नंबरी में ना रखें, ये ना हो किसी को खाम में फेक एक्सेप्टेंस लेटर लेके दे दिया, किसी को स्कॉलरशिप का लाला जो है झांसा दिलवाया कि भाई जो है आपकी 100% पक्की स्कॉलरशिप है, मेरा इसमें बंदा खड़ा है, मेरा वो जो है ये है वो, छोड़ें। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। और बाकी आपको पता है एक स्कॉलरशिप आप जो CSE स्कॉलरशिप हासिल करते हैं, अब हमें ये जो स्टूडेंट जो फॉलो कर रहे हैं और जो जिनकी स्कॉलरशिप लगी है वो तकरीबन कोई जो हमारे कॉन्टैक्ट सर्कल में हैं, जो हमारे ग्रुप्स वगैरह में हैं, वो तकरीबन हैं कोई 300 तो बंदा होगा, 300 लड़कियां लड़के मिला के स्टूडेंट, तो 300 प्लस होंगे बल्कि आप ऐसा समझे 350 हैं। 350 को आप 300 एवरेज लगा के CSE स्कॉलरशिप के साथ ज़रा दें, आंसू स्कॉलरशिप वाले चलो उसमें कर देते हैं। 300 बंदों को 3000 से आप ज़रब दे दें, 3000 RMB, 3000 RMB के साथ ज़रब दें तो मेरे ख्याल में ये अरबों में गेम जा पड़ती है। 36 या 35 लाख तो एक लड़के का वहाँ से, मतलब जो एक 2 साल का या 3 साल का ड्यूरेशन होगा स्टडी का स्कॉलरशिप का, एक लड़के का बनता है, स्टूडेंट का बनता है 30 लाख या 36 लाख के करीब। ठीक है, 36 लाख एक बंदे का ड्यूरेशन स्कॉलरशिप पाकिस्तानी अगर बनाए तो 3000 RMB के हिसाब से 300 स्टूडेंट का। अब अगर आप इन 36 लाख को 300 के साथ ज़रब दें तो देखिए हमने कितना जो है हमने वसीला बने हैं। हमने तो कुछ नहीं किया, लड़कों ने मेहनत की, हमें अल्लाह ताला ने वसीला बनाया है। तो देखिए कितना एक रेवेन्यू अगर पाकिस्तान में उसे वहाँ पे आधा खर्च करके आधा भी आ रहा है, तो मेरे ख्याल में ये करोड़ों की गेम है जो पाकिस्तान आ रही है। तो हमने तो कभी किसी को नहीं कहा कि भाई जो है ये देखिए हमने वो कर दिया, हमने ये कर दिया, नहीं, इसमें हमारा कोई कमाल ही नहीं है। जब हमें अल्लाह ताला ने अगर वसीला बनाया है, थोड़ी बहुत हमने एफर्ट की है, तो अगर इस वजह से हमारे मुल्क को, हमारे जो है स्टूडेंट को, लड़कियों को फ़ायदा हो रहा है, तो इसमें हर्ज क्या है? वो अच्छी बात है, इससे समझे करोड़ों का फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, तो ये अब आप हिसाब लगाएं जो स्कॉलरशिप जो लड़कों को मिल रही है। अभी तो हम लड़के कहते हैं कि आप सही गाइड नहीं करते। अगर हम सही गाइड करें बकौल उनके सूत्रों के अनुसार, ठीक है, अगर हम उनके बकौल सही गाइड नहीं करते और इतने स्टूडेंट जो है उनकी स्कॉलरशिप लगी है, हमारा कोई कमाल नहीं, हम सिर्फ वसीला बने हैं। हमें अगर वसीला हम बने हैं इतने स्टूडेंट्स का, अगर हम अभी हम सही गाइड नहीं कर रहे उनके बकौल, अगर हम गाइड करते तो फिर क्या होता? सोचे, फिर तो आग लगा देते। ये सारी चीज़ें हैं भाई, ये करोड़ों की गेम है सारी। जो अभी जो इन्वेस्टमेंट ही समझे वो आदि वहाँ पे जो वहाँ से जो पाकिस्तान में आती है। खैर ये अब ये क्लेम ना करे भाई अब कहाँ पे आ रही है यार, 2 साल हो गए ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं। तो भाई ये एक किस्मत में एक ये ड्यूरेशन था, ये आपका लिटमस टेस्ट था, इम्तिहान था, जिसमें आप पास हुए हैं या फेल हुए हैं ये आपने डिसाइड करना है। अगर आप फेल हुए हैं तो हो सकता है इधर से फेल हुए 4 और इम्तिहानात में से आप पास हो गए। तो बेहतरी आपने खुद ढूंढनी है कि आपने अपने आप को जो है सही साबित किया है या नहीं किया, या एक डिसीजन अगर आपके बकौल अगर गलत साबित हुआ है, आपके बगैर अगर गलत हुआ है, तो देखिए 4-5 और भी हुए होंगे जो इस फैसले से वो काफ़ी बेहतर होंगे। मैं तो अभी तक मुतमईन हूँ, सेटिस्फाई हूँ कि जो भी हुआ है अच्छा के लिए वो हुआ है और बेहतरीन हुआ है, और इंशाल्लाह जो आने वाले दिनों में होगा वो भी बेहतरीन होगा। क्योंकि मैं सिर्फ एक चीज़ पे बिलीव नहीं करता कि हम स्कॉलरशिप हमारी लगी है तो हम नहीं जा पाए, तो यही चीज़ है। मैं और काफ़ी सारी चीज़ें देखता हूँ कि अगर हम आज अच्छा अर्न कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर अगर हम अच्छा अर्न कर रहे हैं, अच्छा खा पी रहे हैं और मुआशरे में हमारी इज़्ज़त है,
तो मेरे ख्याल में ये भी हमें देखना होगा। इसका क्रेडिट हम खुद तो नहीं ले सकते कि हम खुद ही अच्छे बन गए, हमें खुद ही अर्न कर रहे हैं, हम खुद ही जो है हमारी इज़्ज़त बन गई। ये हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ये खुदा की ज़ात सारा कुछ कर रही है। तो ये सारी चीज़ें, ये पहलू भी देखें, सिर्फ ये ना देखें कि हम 3-4 महीने के लिए या साल के लिए स्कॉलरशिप के लिए लेट हो गए हैं, चाइना नहीं जा सके, हमारी किस्मत में ये था। तो ये सारी चीज़ें भी देखा करें। आप किसी भी बीमारी में मुबतला नहीं है खुदा न खास्ता, तो एक बीमारी अगर खुदा न खास्ता आपको, खुदा न खास्ता छोटी सी बीमारी भी अगर आपको लग गई, तो ये स्कॉलरशिप आप भूल जाएंगे कि भाई जो है हमारी स्कॉलरशिप भी थी, हमने चाइना भी जाना था। आपको बीमारी के लाड़े पड़ जाएंगे कि भाई ये क्या, अल्लाह या अल्लाह मेरी ये बीमारी दूर कर दे, बाकी मेरी स्कॉलरशिप हो जाए भाड़ में, मैं नहीं जाना चाहता, मेरी ये किसी तरह बीमारी ठीक हो जाए। तो तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, और ये नेमत कौन देता है? वही खुदा देता है। इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है कि हम जो है हमें नेमतें हमें मिलनी चाहिए या हम इस काबिल हैं। बस ये उस खुदा की मेहरबानी है जो हम पे मेहरबान है। बाकी हमारा कोई काम अच्छे नहीं है, ठीक है, वेरी अनफॉर्चुनेट, ठीक है। बाकी बेहतरी की ज़रूरत है, हर बंदे को ज़रूरत है, और चेंज होना करना चाहिए, और परहेज़गारी, तकवा थोड़ा बहुत जो है अपने उसमें लाएँ। बात करने का तरीका, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। बात करने का तरीका, हर बंदे का अपना हिसाब किताब होता है। कभी कभार बंदा खुद भी ऊपर नीचे चीज़ें कर जाता है, लेकिन कभी कभार सामने वाला भी कर जाता है, उनको भी इग्नोर करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अभी हैं पेंडिंग में, और दोस्त अब काफ़ी थे जो हमें पिछले 1 साल से नालां थे कि आप ये जो कर रहे हैं ना, ये गलत कर रहे हैं। वक्त ने साबित किया कि हम ठीक थे, ठीक है, खुदा की मेहरबानी थी या जो भी था, ठीक थे। हम क्यों ठीक थे या क्यों हम ठीक हुए? क्योंकि हमारे उसमें खोट नहीं था, हमारे उसमें ना ही हमने कोई बैकएंड पे कोई चीज़ सोची थी कि भाई हमें कुछ लालच हो या इस तरह का कोई नंबर गेम हो, ना कोई हमने ये सोचा था कि हम ये काम कर रहे हैं तो इसमें हम ये चीज़ें चमका के अपना बाद में हम इनको जो है स्टूडेंट को दूसरी दिशा में ले जाएंगे। इस तरह कोई सीन नहीं था। हम अपनी तरफ से सही चल रहे थे कि अगर हम ऐसा करते हैं तो अब तो ये ठीक होगा, बाद में हो सकता है ये गलत हो जाए। तो उस चीज़ को अपने हिसाब से मद्देनज़र रखते हुए हमने वो किया था और हम ठीक थे। जिनको मैं कहना चाह रहा हूँ बात, हाँ शायद वो उनको पता चल भी गई हो, ठीक है। तो हो सकता है वो अपनी तरफ से वो ठीक होंगे, लेकिन ठीक है वो अपनी तरफ से ठीक है, लेकिन जो उनका एटीट्यूड था या जिस तरह उन्होंने डील किया था, जिस तरह का उन्होंने बिहेव किया था हमारे साथ या स्टूडेंट के साथ, वो तरीकाकार उनका अच्छा नहीं था। वो थोड़े से हाइपर हो गए थे, उनको खुदगर्जी में या उनकी आंखों पे पट्टी बनी हुई थी एक एतमाद की या एक खुशामद की, वो उसमें ऐसे जो है घुल मिले, उसमें गुम हुए, उसमें पता ही नहीं चला कि हम गलत क्या कर रहे हैं, ठीक क्या कर रहे हैं, और हम किन को जो है नाराज़ कर रहे हैं या किन के साथ हम जो है ये अपनी तरफ से जो है गलत करने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि वो अपनी तरफ से ठीक था, वैसे गलत हो रहा था। तो वो सारी चीज़ें जिनको मैं कहना चाह रहा हूँ वो उनको पता चल गई होगी मैं किनको कह रहा हूँ। मैंने वीडियो बनाई थी इस पर गए, वो अब आज से 2-3-4 महीने 5 महीने पहले जब ये चल रहा था कि ये जो है चाइना जा रहे हैं सारे बच्चे, चाइना मतलब नहीं जाना, नहीं बुला रहे, और ये वो सारा मसला चला हुआ है, हमें बुलाया जाए, हमारा यहाँ पे फ्यूचर वेस्ट हो रहा है, ये जो लड़के हैं ये गाइड नहीं कर रहे हैं, इसके हमारे साथ आवाज़ नहीं उठा रहे। तो ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। तो बस ये सारी चीज़ें हैं, यही के मेरे ख्याल में बस यही हो गया। 22 मिनट की वीडियो हो गई है, और नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह मिलते हैं किसी टॉपिक पे। अब आपको अर्निंग का पता चल गया कि कितनी अर्निंग है। अगर आपके माइंड में अभी भी कोई गुमान चल रहा है वो आपको दूर कर लेना चाहिए, ठीक है। अगर $751 जो है ये 3 साल की अर्निंग है, सोचें $751, 3-4 बंदों को हम स्कॉलरशिप लगवा के दें मतलब उनके लिए एफर्ट करें स्कॉलरशिप के लिए। अब आप भी कह रहे होंगे कि इनको पता तो है सारा अप्लाई करने का, कहाँ पे अप्लाई करना है, ये वो तो ये हो सकता है कर भी सकें, हाँ, लेकिन हम कर नहीं सकते। हम हमारे पास जो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से हम अप्लाई कर सकते हैं। उनका स्कॉलरशिप लगे या ना लगे ये एक किस्मत है, ठीक है। या फिर हमने किसी के अप्लाई करने का ही अब चार्ज कर लें 20-20, 30-30 हज़ार, 40-40 हज़ार, तो इतने तो एक साल में भी क्या एक सेशन में आ जाते हैं यार। तो ये बातें सुनने को मिलती हैं। खैर आप क्लियर हो गई होगी सारी चीज़ें। मिलते हैं अगली वीडियो में, दो में याद रखिएगा।